चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितिर्शतां तमवन्धं संसारिणां करुणया है पुराणगुह्यं तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुजन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराज पुदित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भगति हरि भाव, आठ पहर राम 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 राम। आठ पहर विसरो मथी यों के गुरु दरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत आध्यात्मिक विज्ञान भागवत श्री दरिया साहब की दिव्य वाणी पर वाचन रस धारा पिपासु भक्तगण प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में ये विषय आया था, डूब रहा भव सिंधु में। संशय मोह की धार, संशय और मोह की धारा में डूब रहा था दरिया साहब ने। कल के पावन प्रसंग पर अंतिम में ये विषय था, संदेह से काम नहीं चलेगा। और आज के समय में संदेह ज्यादा है, अधिक है। कारण लोग काम ही ऐसा करते हैं जो संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि धोखाधड़ी ज्यादा हो गई, छल कपट बढ़ता जा रहा है, कोई भरोसा नहीं कौन क्या कर सकता है, इसलिए संशय बढ़ रहा है। संशय बढ़ाने वाली टीम के कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादा तो लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के प्रति संदेह करते हैं, गुरु के प्रति संदेह करते हैं, माता पिता के प्रति संदेह है, धर्म के प्रति संदेह है। ये संदेह जो है, संशय आत्मा विनश्यति, भगवद गीता के अनुसार संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब उनका पतन हो जाता है, वो धर्म से गिर जाता है, सदाचार से गिर जाता है। इसलिए संशय गुरु के प्रति नहीं करना चाहिए, माँ बाप के प्रति नहीं करना चाहिए,
पूजनीय महान पुरुषों के प्रति नहीं करे, लेकिन वातावरण ही ऐसा है, कोई ऐसे मानो मक्खी थाली में गिर जाती है तो सारा भोजन खराब कर देती है। मक्खी की तरह कोई ऐसे होते भी हैं जो गंदी बाड़ा कर देते हैं, लोगों को संदेह उत्पन्न होने लगता है। संशय मोह की धार, दरिया गुरु कृपा कर पकड़ पाई लिया काट। और संशय और मोह किस पर है हमारा? जैसे शरीर पर मोह होता है, शरीर कितना सुंदर है, गौर वर्ण है, कितना चेहरा फेस अच्छा है, फ्रंट भाग बड़ा अच्छा है, वन साइड टू साइड बिहाइंड पीछे भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ये मोह है, शरीर का मोह, परिवार की ममता, धन की ममता, सत्ता की ममता। ये ममता भी भयंकर दुख देने वाली है। इसलिए अपने स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया दरिया साहब ने कि इस विषय में मैं था, गिरा हुआ था, डूब रहा था, गुरुदेव ने कृपा करके मुझे बाहर निकाल लिया, हाथ पकड़ करके बाहर निकाला जो डूबने वाला था। जरा विचार करें, कोई दरिया साहब कोई डूब सकते हैं क्या? वो तो कार्य कोटि के संत होते हैं, समय समय पर आते ही रहते हैं। ये ऐसे संत जो होते हैं भारत भूमि में, इस धरातल पर जो गलत कार्यों में मिश्रण करे हुए इस धर्म को ठीक करते हैं, पीवर धर्म को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं, साधना बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, जिससे कि लोग भटके नहीं। अभी वर्तमान में लोग भटक रहे हैं, किसी की सुनते हैं कि वो महापुरुष है और उसके बाद में उसकी पोल निकल जाती है, तो अरे ये भी ऐसे ही हुए, ये भी ऐसे ही हुए। तो ये है अभी बहुत ज़्यादा है। तो महाराज श्री कहते हैं ये शोक ही बात संदेह, ये शोक है, दुख का कारण है। हम परमात्मा के प्रति भी संदेह करते हैं। परमात्मा तो प्योर है, पवित्र है और एकदम निष्केवल है, निष्काम है, अछेद्य अभेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। अछेद्य है, अभेद है, वो अभेद है परमात्मा, वेद बतावे, वेद कहते हैं। तो प्यारे भाई माता और बहनों, ये कल के पावन प्रसंग पर प्रकाश डाला था और अब दूसरा प्रसंग आ रहा है। सदगुरु मिले तो हमारे जीवन में चेतना आई, हमें सद प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण हम साधन करने में लग जाते हैं। साधन करने लगना का मतलब प्रेरणा हुई, अंदर में चेतना हुई, प्रेम प्रकट हुआ परमात्मा के लिए। तो पहले गुरु मिलते हैं, गुरु के बाद में राम राम होता है। तो अब नाम मातम्य का अंग है राम नाम का। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे, दरिया छाना क्यों रे भू पर उठा में। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन और देह, दरिया छाना क्यों रे भू पर उठा में। अब दरिया साहब साधना से होने वाले विकास के बारे में कहते हैं कि साधना हुई या नहीं हुई है, ये कैसे जाना जाए। साधना हमारी परिपक्व है या कच्ची है,
प्रेम के साथ है कि नहीं है, उदासीनता तो नहीं है। राम भजे गुरु शब्द ले, राम जी का भजन करके गुरु महाराज से शब्द लेना चाहिए। गुरु शब्द क्या? गुरु दीक्षा। राम राम तारक मंत्र, सतगुरु दिया बता, झंडरिया शंकर भजे, शेष देहे लिहला। ये गुरु दीक्षा। राम भजे गुरु शब्द, ये शब्द का लेना है। लेकर के हृदय में धारण करने की बात, लेकर के एक जगह रख दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि हम लोग गुरु दीक्षा काल में कंठी देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो आता है भाई कोई बहन, और वो कहते हैं, कहती है कि महाराज मेरे तो गले में चुभती बहुत है कंठी, तो मैंने तो भगवान के पूजा के आड़े में रख दी, तो पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा पाप तो लगता तब तो बहुत ही लगता है, नहीं तो कुछ भी नहीं लगता। कंठी आले में, ठाकुर जी के आले में रियाज साहब की तस्वीर का आला है, उसमें रख दिया, ठीक है। कंठी चुभती है, तब मैंने कंठी तो चुभती है, राम राम चुभता कि नहीं चुभता है ये भी बता दे साथ में। तो कहता हाँ महाराज बोर हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। लो 10-15 मिनट राम राम करते मैं बोर हो जाता हूँ। मैंने कहा तो मीठा है बोर, बोरडी का बोर है ना, मीठा, तो बोर हो जाता है। तो भाई तो कहाँ से मीठा है, तेरा चमड़ा तो खारा ही है पूरा का पूरा, कौन सी जगह ऐसी है जो तू अच्छा मीठा है? कैसी भोली बात करते हैं। माला को वहां रख दिया, क्यों माला ली? वो भी 25-30 रुपए की एक आती, क्यों खर्चा कराया भाई? माला लेकर के आले में रख दी, क्या फायदा है? तो ऐसा कर वापस माला को ला दे, तो तेरे जजे जैसे कर। राम रख माला थारे छुबे, राम राम ही छुबी, ये तो स्वाभाविक है, जिसके माला छुबती उसको राम राम छुबेगा। छुबने का मतलब बोर हो गया। तो ये बोर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं संत के साथ नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं। ताको मानस अघमयति उनकी मानसिकता, उनके मन में जो बसने वाली वस्तु है अगम अति अगम है। तो संत महापुरुषों को संग नहीं है। इसलिए भाई बोर मत हो रे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये तो कोई मिल गया भगवत कृपा से। हाथों की जगह पैर आएंगे, रोना पड़ेगा, कोई छुटकारा छोड़ने वाला, छुटकारा कराने वाला नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम भजे गुरु, परिवर्तन हो गया। दरिया साहब कहते हैं कि मेरा परिवर्तन हो गया, मानसिकता में भी परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, गतिविधियों में परिवर्तन, हमारे जीवन में व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया।
जो व्यवहार आसक्ति पूर्ण किया जाता है, ये बेटा मेरा, ये आसक्ति हो गई, वो व्यवहार डुबाने वाला है। व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार के साथ में विचार भी होना चाहिए। केवल व्यवहार है, विवेक और विचार नहीं है, तो वो व्यवहार भी लेके डूब जाएगा। हम एक एक व्यवहार को जाने और विवेक के साथ जाने, विचारों के द्वारा उनको माने। मानते नहीं है, जानते नहीं है, हम विवेक नहीं है, तो व्यवहार भी ऐसा ले डूबेगा जैसे कि भरत महाराजा चक्रवर्ती राजा 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। साधु बन करके गंडकी के किनारे आ गए, एक नदी का नाम है गंडकी, साधना की, लेकिन विवेक और विचार कम होने के कारण मृग में आसक्ति हो गई और फलस्वरूप उसको मृगी के पेट में जाना पड़ा और प्रसव हुआ, जन्म हुआ, फिर पश्चाताप हुआ खूब रे। नाक ही में घर छोड़ा, नाक ही तपस्वी बना, नाक ही मैंने हिरण का संग किया, तो उसकी दया क्या काम आई? उसकी दया दीनता में चली गई, दया दानवता में चली गई। क्या गति हुई? जैसे एक दानव को गति होती है। तो भाई समझ र सोचो राम, समझ करके राम कहो, समझ र सिमरो राम। महाराज कहते हैं, राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन और देह, दरिया छाना क्यों रे भूपर बूठा में। वर्षा होती ना, वर्षा होती तो बूठा लाता पानी की सुगंधी आती है। जैसे यहाँ वर्षा हो गई आधा किलोमीटर दूर या किलोमीटर, तो हवा से उनकी सुंदर सुगंधी आएगी, ठंडी लगेगी, मौसम सुहावना लगेगा और अच्छा लगेगा, और सब जो है मन के भाव प्रदीप्त होने लगते हैं। क्यों कि उठाल बरसात छिपी नहीं रहती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी साधना होगी, गतिविधियां होगी, वो साकार होती है, फिर सामने आती है, प्रकट होती है। तो भजन करोगे तो स्वभाव बदलेगा। कई भाई लोग ड्रिंक करते हैं, बुरा मत मानना, को मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, जनरल बात बता रहा हूं। कई लोग यहाँ आते हैं, कुछ कहते हैं कि महाराज यहाँ तो छूट जाता है, और वापिस जाते हैं तो फिर पकड़ में आ जाते हैं। यहाँ रहते हैं तब तो छूटता है, और वापिस वही कुआं यार, तो फिर स्वभाव परिवर्तन कैसे हुआ? स्वभाव परिवर्तन होने के बाद में पुण्य नशा पता नहीं करना चाहिए। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक चौधरी ने बुढ़ापा में 80-84 वर्ष की उम्र में चिलम छोड़ी। मैंने कहा छोड़ दे, फेंक दे डोकरा। रून गांव की बात है, भागवत थी मेरी। 80-85 साल की उम्र में उसने चिलम होकर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं पिया। लोगों ने बहुत मनवार करते थे, बोले नहीं भाई मेरे गुरुदेव का कहा हुआ है, अब मैं नहीं पीऊंगा, मर मैं भले जाऊं तो मैं निश्चित मरना तैयार है, लेकिन मैं नहीं पीता। गुरु के वचन को, गुरु के वचन का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं पिया उन्होंने। 99 शायद करीबन 99-95 साल की उम्र में होकर से छूटा उनका, इतना मुझे याद नहीं है, अनुमान तो कह रहा हूं। तो ऐसे पक्के जो होते हैं, गुरु धर्मी होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, गंगा गया गंगादार, जमुना गया जमुनादार, वहीं कर लिया, वहीं कर लिया, वहीं हो गया, वहीं हो गया, ऐसे करते रहते हैं। अपने स्वभाव के वश में हुए रिया साहब कहते पलट गया।
दरिया सुमिरे राम को, दरिया सुमिरे राम, आत्म को आधार है। दरिया सुमिरे राम को, आत्म को आधार, सुनत ही सुख उपजे, सुनते ही सुख उपजे, ऐसे जा मिटे विकार है, से जा मिटे विकार है। दरिया सुमिरे राम को। बोलो राम। राम नाम का स्मरण करने से आत्मा का आधार है और विकार सारे खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति पवित्र होने लगता है, सात्विक बुद्धि बढ़ने लगी है, बुद्धि बढ़ने लगती है, विवेक की जागृति होने जाती है। इस प्रकार से उसका हर तरफ से हर क्षेत्र में विकास होता रहता है। दरिया सुमिरे राम को, भरम कर्म सबको, पूरा गुरु सिर पर तपे, विघ्न न व्यापे को। दरिया सुमिरे राम को, कर्म भरम सबको, पूरा घरु सिर पर तपे, विघ्न न व्यापे को। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं राम नाम जाप करने से, साधना करने से भ्रम और कर्म खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़े आड़े और अवरोधक है। भगवत भक्ति में सबसे बड़े खतरनाक अवरोधक यही है, भ्रम और कर्म। कर्म की दास्ता में हम लोग डूबे हुए हैं, भ्रम की दास्ता में डूबे हुए हैं। भ्रम और कर्म ये बहुत ज्यादा भजन करने से खत्म होते हैं। नहीं तो नहीं जाने कितना जन्म हमारा बीत जाएगा और हम अपने ही हाथ से अपने ही कुल्हाड़ी को पकड़ कर अपने ही पैरों पे मारते हैं, काटते हैं पैरों को। कोई किसी को मारने वाला नहीं, अपना कर्म ही है। इन कर्मों से स्वतंत्र होना जरूरी है, जिससे कि हम साक्षी के रूप में कर्मों को देख सकते हैं। पूरा गुरु सिर पर तपे तो विघ्न नहीं व्यापे। अब गुरु भी कोई अधूरा होता है क्या? होता। पूरे गुरु किसको कहते हैं? मैंने कई बार ये बात कही। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों के जानकार हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, दो जिसमें गुण है, वो पूरा गुरु। नहीं तो दरिया साहब पूरा का नाम क्यों लेते हैं कि गुरु के गिल हो तो ठीक है, गुंगो है तो ठीक है, पागल है तो ठीक है। पागल धन जूता उठोगे पागल हो जाना, मुझे ठीक है। ऐसा नहीं है भाई। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर, सुख पाओगे। नहीं धोखा में आ जाओगे, धोखा में रह जाओगे, आगे कुछ होने वाला नहीं। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो,
श्रोत्रिय कहते हैं वेदों का जानकार, पुराणों का जानकार, महाभारत का जानकार, उपनिषदों का जानकार, ब्रह्मसूत्र का जानकार और संतों का वाणी का भी जानकार। जितने भी काव्य महाकाव्य है उनमें भी उनकी गहरी अप्रोच है। ऐसे जो गुरु होते हैं वो होते हैं श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ कौन होते हैं? जो रात दिन राम राम में लगे रहते हैं। होठ तो चलता लेकिन मन खूब चलता है राम राम। होठ भले चले या नहीं चले कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, मन चलना चाहिए राम राम में। मन राम राम करता रहे। राम राम रसना रटे भीतर सुमरे मन, दरिया ये गति साध की पाया राम रतन। भरम कर्म से स्वतंत्र हो जाने के बाद में हम मुक्त हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। अरे भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिना, ओ भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिना, भरम कर्म नहीं छूटे। साध संगत अरु राम भजन बिना, साध संगत अरु राम भजन बिना, काल निरंतर लूट नाम बिना, भरम कर्म नहीं छूटे। संगत अरु राम भजन बिना, साध संगत अरु राम भजन बिना, काल निरंतर लूट भजन बिना, ओ काल निरंतर लूट भजन बिना, परम कर्म नहीं छूटे। जो मल को धोवे सो मल के से छूटे, मल से जो मल को धोवे सो मल के से छूटे। हर प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी, कोई मिलता तो छूट भजन बिना, ओ कोई मिलता तो छूट भजन बिना, कर्म कर्म नहीं छूटे। साध संगत अरु राम भजन बिना, साध संगत राम भजन बिना, काल निरंतर लूट भजन बिना, कर्म कर्म
नहीं छूटे। दरे भेद धर्म का भांडा चवड़े पड़ पड़ फूटे। भेदर भेद धर्म का भांडा चवड़े पड़ पड़ फूटे। और गुरुमुख शब्द गहे और अंतर गुरुमुख शब्द गहे और अंतर सकल भरम से छूट नाम बिना भरम करम नहीं छूटे। साध संगत अरो राम भजन बिना साध संगत अरु राम भजन बिना काल निरंतर लूट। भजन बिना भरम करम नहीं छूटे। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी अमृत का में बूझे। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी अमृत का में बूझे। जन दरियाव अरप दे आपो जन दरियाव अरप दे आपो सब रमैयो टूट नाम बिना। ओ सब रमैयो टूट नाम बिना धर्म करम नहीं छूटे। साध संगत अरु राम भजन बिना काल निरंतर लूट। भजन बिना भरम करम नहीं छूटे। साध संगत अरु राम भजन बिना काल निरंतर लूट। भजन बिना भरम करम नहीं छूटे। ओ धर्म करम नहीं छूटे राम बिना। भाव करम नहीं छूटे भजन बिना धर्म करम नहीं छूटे। बोलो राम। राम भाव कर्म भरम कर्म एक ही बात है। हमारा दूषित भाव है और हम उनको साधना के माध्यम से पुनित कर लें, पवित्र बना लें, ऐसा भाव बहुत काम का है। या भरम कर्म कर्म भी अच्छे करना चाहिए। अभी यहाँ पर मन मृत्यु लोग में गलत कर्म होगा तो भावी जन्म में भोगना पड़ेगा। ये निश्चित बात है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ना भुक्तम शीयते कर्म कोटि शतैरपि। सदगुरु कृपा करके उन भ्रमों को
विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जला करके भस्म कर देते हैं, तो पुनः जो है वो भ्रम उस साधक के ऊपर हावी नहीं हो सकता। नहीं तो उसके ऊपर हावी होता है समय देख करके, समय समय पर वो कर्म सताता है, दुख देता है। ध्यानपूर्वक सुने। एक महाराज थे, पहुंचे वे महान पुरुष थे, और उनके एक शिष्य था। गांवों में घूमते थे महाराज, श्री प्रवचन करते थे, साधना में डूबे रहते थे, लोगों को साधना बता करके लोक कल्याण का उन्होंने बीड़ा उठाया था। तो एक दिन वो पैदल यात्रा कर रहे थे, गर्मी का समय था, एक कोई खेजड़ी बबूल आ गया, पास में तालाब था, तालाब का पानी पिया, और गुरु महाराज भी सो गए, वो शिष्य भी सो गया। नींद लेने लगे, पता नहीं कर्म कब आ सकता है। जैसे आज एक भाई साहब आए थे, सज्जन चौधरी जी, वो बता रहे थे कि रात्रि में नींद में ही मेरे लकवा हो गया, मुझे पता नहीं लगा। मैं सवेरे उठा तो यही हुआ कि वैसा तो शरीर काम नहीं कर रहा, नहीं तो हाथ काम करता, नहीं पैर काम करता है, नींद में ही ऐसा हो गया। तो वो भाई भी नींद ले रहा था। कब कर्म आ सकता, नींद में भी आ सकता है, जागृत में आ सकता है, काम करते भी आ सकता है। एक कोई किसान था, ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर चलाते चलाते नीचे गिर गया, वो हार्ट फेल हो गया और मर गया। यद्यपि वो पहिया के नीचे नहीं आया था, चक्के के नीचे नहीं आया, एक तरफ पड़ा था, पड़ते मर गया, खत्म हो गया। तो मृत्यु कह करके सावधान करके नहीं आती है, हमारी अवस्था संकेत करती है कि भाई तुम देख लो, तुम्हारे ये केस सफेद आ गए, मृत्यु की ये चिन्ह है, इसलिए अब मृत्यु नजदीक है, ऐसा। तो ये ऐसा हुआ, एक सर्प आ रहा था, महाराज तो जाग गए, वो जागा नहीं, उसका जागना नहीं हुआ था। और महाराज देखा एक सर्प आ रहा, पास में आ रहा है वो, तो महाराज बोले भाई क्या बात है, सर्प देवता उसको इतनी शक्ति दी, जो बोलने की शक्ति पैदा हो गई। उसने कहा पूर्व जन्म का इसके किया हुआ गलत कर्म है, उसका परिणाम मैं भोगने के लिए आया हूँ। उसने मेरे साथ अन्याय किया था। वो बोल रहा है सर्प कि क्या अन्याय किया भाई, के डंक मारा, तो मैं सर्प बन के इनके डंक मारूंगा और खून भी लेऊंगा गले का। तो महाराज ने कहा तुम गले का खून मैं तुझे दे दूं तो ये जुक्ति लड़ी, जुक्ति लगाई महाराज ने, उपाय सोचा, ठीक है कोई अर्ज नहीं, दे दो आप, मैं चला जाऊंगा। तो महाराज ये कोई पौधे का पत्ता लाए, उसको डोना बनाया, डोना बना करके महाराज उसके छीने पर चढ़ गए और गले में थोड़ी सी ब्लेड मारी, मामूली खून आया, डोला भर लिया, वापिस उसको ऐसे चमड़ी को करके पता नहीं क्या लगा, ठीक हो गई वो। भयंकर भी उसके दर्द हुआ, उसने आंख खोली एक बार, तो फिर आंख बंद कर ली। गुरुदेव करते हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, मेरे लिए कोई ऐसा उनके मन में वो थे नहीं कि मैं इनका अपमान करूं या इनका बुरा करूं, मेरा बुरा नहीं कर सकते गुरु, मेरा भला ही करते हैं। आंख बंद कर ली, सर्प को पिला दिया और सर्प चला गया। चेला कुछ नहीं बोला, कुछ दिन निकले, चेले के मन में जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव ने ऐसा किया तो मेरे कोई ऐसे कर्म होंगे या मेरे भावी जन्म में कोई दुर्भाग्य जगा सकते हैं ये, और यानी जो है कठिनाई पैदा कर सकते हैं।
तो इनको जानना जरूरी। ऐसे करके वो महाराज के चरणों में गिरा और कहने लगा, महाराज क्षमा करें आप, उस दिन जब मैं सोया हुआ था, आप भी सोए हुए थे, फिर आप आकर के मेरे सीने पर बैठ गए, ब्लेड मारा, ये मैंने आंखों से भी देखा था। मैं सो गया वापिस। तो ये जो आपने किया है, मुझे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करें। तो महाराज ने कहा, बेटा पहला जन्म में तुमने इसको मारा था, मृत्यु दंड दिया था इसको तुम, तो वापिस ये सर्प बना, तुझे मृत्यु दंड देने वाला था। तो मैंने सोचा चेला की मुक्ति अभी हुई नहीं है, तुम कच्चा है, अभी बराबर पक्का नहीं है, तो इस वास्ते मैंने उपाय किया। सर्प से मैंने पूछा, सर्प मान गया कि कंठ में मेरे इसने तलवार चलाई, मुझे मारा था, तो इसको मैं कंठ का ही खून लेऊंगा। तो मैंने खून दिया और वो चला गया, तेरा कर्म कट गया, अब तेरा कर्म तुझे एक कर्म नहीं सताएगा, तो चिंता मत कर। ऐसे सदगुरु कर्मों को काटते हैं, उसे कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, श्रोत्रिय भी थे। इस वास्ते सज्जनों महाराज श्री कहते हैं, दरिया सुमिरे राम को, कर्म भरम सब खो, पूरा गुरु सिर पर तपे, विघ्न व्यापे को। इसी प्रकार का विघ्न नहीं होता, पूरा गुरु सिर पर तपे। विघ्न आता है, ये स्वाभाविक है, प्रत्येक प्राणी के सामने आएगा, लेकिन वो विवेक के माध्यम से उसको झेलने की क्षमता आ जाएगी। दुख को कोई झेल लेता है, दुख से समझौता कर लेता है, उसके विषय में समझ लेता है, फिर वो दुख नहीं रहता, फिर वो सुख हो जाता है। तभी तो सत्संग का प्रभाव है ना। इसलिए इस मातम में है सत्संग का। तो महाराज कहते हैं, पूरा गुरु सिर पर तपे, विघ्न व्यापे कोई, विघ्न सारे खत्म हो जाते हैं। आगे बताया, दरिया सुमरे राम को, कर्म भरम सब चूर, निस्तारा से जा मिठी, उगे निर्मल सूर। भगवान नाम जाप साधना करने से दरिया साहब कहते हैं, कर्म और भरम का चूरा कर दिया, उनको पीस करके महीन कर दिया और फिर उड़ा दिया ऐसे, जा मेरी शोक, जा मेरी शोक। ये सदगुरु ने किया हमारे लिए, कितना फायदा पहुंचाया, कितनी दया की, कृपा की हमारे ऊपर। जो आने वाले भविष्य में भयंकर परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को दूर कर दिया। नहीं तो कीड़ा कर्म कहते, मैं रोज कीर्तन करते हो ना, कीड़ा कर्म कट जावे मारा भाईड़ा। ये कोई झूठ थोड़ा ही, ऐसे कर्म कटते हैं। केवल साधक के बल से ही कर्म नहीं कटते हैं, गुरु की भी छाया, गुरु का सानिध्य होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, मन में विवेक होना चाहिए, तो फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटने लगेगी। ये बात, कर्म भरम सब चूर, निस्तारा से जा मिटे, उगे निर्मल सूर। निर्मल सूर, भयंकर ततप्यमान, तताप्यमान सूर्य नहीं, तपने वाला सूर्य नहीं, निर्मल सूर्य उदय होता, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। वो प्रकाश आनंदमय होता है, विज्ञानमय होता है, साधनामय होता है, जो हमारे हृदय को टच करके हमें कृत्य कर देता। ऐसा
राम बिना फीका लगे क्रिया शास्त्र ज्ञान, दरिया दीपक क्या करे उदय भया निज भान। राम बिना फीका लगे, राम के बिना फीका लगे क्रिया ज्ञान। मैंने एक औरत को देखा, अभी शहीद है होंगी वो, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहता, शहर का नाम नहीं लेता। सवेरे से लेकर के शाम तक वो पूजा करती भगवान की, सवेरे से लेकर के शाम तक 12 घंटा, पर है क्रिया। दरिया साहब कहते राम बिना फीका लगे क्रिया शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान भी है और राम नहीं है तो अधूरा है। दिन भर पूजा करती, कर्मकांड, कभी उस देवता के पानी छिड़का तो कभी उसके छिड़का, ऐसी कभी मैं कभी भारत में ऐसी कहीं नहीं देखी। जाते हैं घूमते फिरते हैं, दिन भर वो बूढ़ी दिन भर करती है। गणेश जी के फूल फेंका तो माता जी के फूल, तो गोगा जी के फूल, तो भूमिया जी के फूल, रामदेव जी के फूल। सही कह रहा हूं, मजा नहीं करता, हकीकत में बात। मुझे ऐसा लगा कि इसकी गति क्या होगी, क्या गति होगी इसकी, कोई एक निष्ठ है ही नहीं। थी एक की भई बहुत की झगड़ा होसी भारी, के एक कबीर झड़े किन संग बहु पुरुषों की नारी। किनके वैश्या किनके साथ जलेगी, बहु पुरुषों की नारी। संतों के बोल तो बड़े कड़वे हैं, खारे लगते हैं। मीठी बोली मावड़ी, कड़वी बोली मावड़ी, मीठा बोली लोग हैं। संत कड़वे शब्द कहते हैं लेकिन प्राणी मात्र के हित के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है मुझे समझ में नहीं। एक निष्ठा तो कोई होती नहीं होगी, वो सारी क्रिया ही होगी। और क्रिया से परमात्मा कोई मिलने वाले नहीं, भाव से मिलते हैं। जिस किसी को मिला भाव से मिले हैं। जिस समय हमारा भाव हो जाएगा हम रह नहीं पाएंगे उनके बिना, उस समय परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी हेली। अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी हेली। लाग्या शब्द रे तीर हेली, लाग्या शब्द राती। मत छोड़िए मारी हेली। राम सनई मत छोड़िए मारी हेली। तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जाए।
सुत बांधवा मारी हेली, मात पिता सुत बांधवा मारी हेली, और दुहेली रे नारेली, और दुहेली ना। ए तो हिले मिलवी चढ़े मारी हेली, ए तो हिले मिलवी चढ़े मारी हेली, शोभा है दिन चारेली, शोभा है दिन चार। शोभा है दिन चार मारी हेलिए, शोभा है दिन चार मारी हेलिए, शोभा है दिन चार बोलो राम राम। ऐसी ये में चोट लगे, ऐसे भाव पैदा हो गए, अहो भाव, महाभाव, अहो भाव जिसे कहते हैं। तब परमात्मा हमारे जितने ही जो किए हुए कर्म है उनको जला देते हैं और अपना लेते हैं, जीव अमर हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद में सदा आनंद में डूबा रहता है। तो महाराज जी कहते हैं, दरिया दीपक क्या करे उदय भया निज भान। सूर्य उदय होता है, वो हो गया है, और दीपक सूर्य को दीपक दिखावे तो उससे क्या होता? सूर्य की निंदा ही हुई नहीं, एक प्रकार से अवहेलना ही किया। सूरज के सामने तो ऐसा सूरज जैसा ही हो कोई तब बैठे। तो सजनों, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं महाराज जी। दरिया सूरज युगिया नैन खुल्या भरपूर, जिन अंधे देखा नहीं, जिन अंधे देखा नहीं, और उनसे सायब दूर। बोलो राम। दरिया सूरज हो गया नैन खुलिया भरपूर। सूरज क्या प्रकाश हुआ राम राम करने से, भीतर में समाधि में, समाधि काल में भीतर में प्रकाश हुआ और राम का स्वरूप दिखाई देने लगा। जिन अंधे देखा नहीं उनसे सैब दूर। जो अंधा है वो नहीं देख पाया परमात्मा को कि परमात्मा कैसे है। अंधे का मतलब आंखों से अंधा नहीं, मन की आंख से अंधा है। देखने की क्षमता नहीं उसके अंदर, साधना नहीं करता है, इसलिए वो अंधा है। अंधा बूहा जाए था, अंधा मिला फिर आए, दोनों मिल सुखराम कहे, पड़ा धेड़ में जा। दरिया नेत्र खुला, अनेक अनेक नेत्र खुल गए, एक नहीं, दिखाई देते हैं चारों तरफ से। बैठे बैठे इधर आंख सामने से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऐसी आंखें ही आंखें आ गई। सर्वत्र परमात्मा नजर आने लगे उनको, ऐसी आंख आई। महाराज जी कहते हैं वो भजन करने से सूर्य उदय हुआ
दरिया सूरज उगिया भया उजाला, ऐसा सूर्य उदय हो जाए, बड़ा आनंद आ। ध्यान में देखा जाए, ध्यान करने से होता 3-4 घंटा ध्यान होता तो फिर ऐसा होने लग जाता है, 5-6 महीने में हो जाता है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है। दरिया सूरज उगिया तो 34 भया उजास, राम प्रकाशे देज में सकल भरम का नाश। अब हो गया टाइम, इतना ही बोल करके ईश्वरी शब्दों का यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आज एकादशी हो गई, सावन के 11 दिन निकल गए, ऐसे उम्र जा रही है खटाखट खटाखट। याद रखो, भजन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, आगे के लिए फायदा, भविष्य उज्जवल होगा। और यदि ये सब नहीं हुआ तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा, रोना पड़ेगा।